तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू, एक न्यू सोर्स फाइल ओपन करें। अब सोर्स फाइल हमारी ओपन हो गई, अनटाइटल्ड वन के नाम से ये फाइल बनी है। इसको बाद में हम सेव कर लेते हैं, पहले इसकी कोडिंग लिख लेते हैं, सोर्स कोड लिख लेते हैं, है ना। तो सोर्स कोड में जैसे कि मैंने बताया कि हैज इंक्लूड तो बनाएंगे ही हम, stdio.h, है ना, और हैज इंक्लूड conio.h, है ना। स्टूडेंट में मैं एक बात आपको स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि टाइपिंग जो है बहुत ही जरूरी है यदि आपको कंप्यूटर का काम करना है, चाहे आपको प्रोग्रामिंग करनी है या आपको ऑफिस वर्क करना है, एमएस ऑफिस में काम करना है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, है ना। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा हो सके उतनी करें, ना, नहीं तो पता चला प्रोग्राम टाइप करने में एक घंटा लग जाएगा आपको, ना। चलिए, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इसमें। मैं फंक्शन बनाने के लिए आपको दो तरीके बताए थे। एक फर्स्ट मेथड हमारा क्या है कि पहले हम फंक्शन बनाते हैं और फिर उस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। दूसरा तरीका आपको बताया था कि पहले हम मेन फंक्शन बना ले और जो फंक्शन डेफिनेशन है वो हम बाद में दे सकते हैं। तो मैं पहले आपको फंक्शन डेफिनेशन बताता हूँ और मेन फंक्शन बाद में बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है वो कैसा नंबर है, एक इंटीजर नंबर है, और जो रिटर्न होगा वो भी क्या है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, है ना। तो यदि आपको प्रोग्राम बनाना है चेक द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, उसमें एक वैल्यू पास करानी है। अब दो तरीके यहाँ पे भी है कि एक तो ये कि आप यदि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है तो रिटर्न करें और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है तो रिटर्न ना करें। दूसरा तरीका ये है कि इंटरनली आप चेक करा दो कि गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नोट, है ना। तो मैं पहले वाला तो जो तरीका है वो पहले बताता हूँ कि जो फंक्शन बना रहा हूँ मैं उसका रिटर्न टाइप वाइड लिख रहा हूँ, है ना, और फंक्शन का नाम लिखा रिटर्न आर्मस्ट्रॉन्ग, ना, और उसमें एक इंटीजर टाइप का वैल्यू एन वैल्यू पास कराई। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इंटीजर टाइप की एन यानी जो एन नंबर है वो चेक करना गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नोट, है ना। तो और रिटर्न टाइप में क्या लिखा, वाइड, यानी इसका कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराएंगे, बस सिंपल इसको चेक करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन में ही, ना। तो इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल लिया, है ना, और एक सम वेरिएबल लिया, सम की वैल्यू मान लिया, या खाली एस लो, एस की इनिशियल वैल्यू क्या ली हमने, 0 ली, है ना। अब जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का नॉर्मल प्रोग्राम था उसी तरीके से नॉर्मल प्रोग्राम बनाओ, है ना, कि एन जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं, जिसकी जो डिजिट्स होती है उसकी क्यूब का निकाला जाए ना, तो वो वैल्यू क्या होती है, देखो यदि हम क्या लिखते हैं 125 लिखते हैं, वो सॉरी 153, तो 153 में क्या होता है कि 1 का क्यूब प्लस ना 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जो है वो क्या आ जाता है, 153 ही आता है। तो ये जो है ये नंबर क्या है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है ना। तो इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाते हैं। तो हम चेक करना है कि ये नंबर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता। तो एन जो वैल्यू है वो हमने पास कराई और इसको चेक करना है कि दिस इज द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, है ना। तो हमें कंडीशन क्या बनानी थी, वाइल एन जो है वो क्या रहे, ग्रेटर देन 0। जब तक एन की वैल्यू 0 होगी तब तक लूप रन करेगा। उसके बाद डी वेरिएबल निकाला, है ना, एक डी भी लो इसमें आप कोमा लगाकर डी वेरिएबल लिया, है ना, और यहाँ पे डी इक्वल टू क्या किया, एन मॉडुलस, आवाज आ रही है सबको, 10, यस सर। ठीक है। और सम में किया, सम किया एस लिया था इक्वल टू एस प्लस डी और एन इक्वल टू एन बाई 10 ना। तो ये कंडीशन ली हमने, है ना। अब इसके बाद क्या किया इसी फंक्शन में, यदि ये कंडीशन लेने के बाद भाई ये माइक ऑफ करे, किसकी आवाज आ रही है विक्रांत, मैं लॉग आउट कर दूंगा आपको। तो यदि ये वैल्यू एन की वैल्यू रिटर्न होने के बाद क्या सम के इक्वल आ जाए ना,
यहाँ पे क्या किया, एन, ये जो टेम्परेरी एन लिया हमने, इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल भी हमें लेना पड़ता है यहाँ पे ना, टेम्परेरी वेरिएबल लिया और यहाँ पे क्या किया, टी इक्वल टू एन में पास कराया। ये लॉजिक मैंने पहले प्रोग्राम जो बनाया था, यहाँ से कंडीशन लगाएंगे इफ एन वो एस इक्वल टू टी के, तो क्या किया, प्रिंट किया बैकस्लैश एन में, है ना, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, और एल्स में किया प्रिंट एफ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो फंक्शन है मैंने वॉइड रिटर्न टाइप लिखा है, तो जब रिटर्न टाइप वॉइड लिखा होता है तो इस फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमने इस फंक्शन से कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं की। जो भी लॉजिक हमने लगाया उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग दो मैसेज प्रिंट किए, ये तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग ना। तो ये दोनों मैसेज हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन में ही रन होते हैं, इसलिए हमें रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिंस विद द मेन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से होती है, मेन फंक्शन से होती है। तो मेन फंक्शन बनाना कंपलसरी होता है, तो मेन फंक्शन बनाएगी void मेन ना। और मेन फंक्शन में हमने सिंपल दो वेरिएबल लो, एक तो है ना, या इंटीजर टाइप का एक ही वेरिएबल ले लो x, है ना, और प्रिंटफ में किया एंटर ए वैल्यू, एंटर ए नंबर, एक नंबर इनपुट कराया स्कैनफ से, ना, स्कैनफ से क्या किया, %d और एड्रेस ऑफ एन। बहुत सारे स्टूडेंट आ गए ना, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। ये एचपी इस तरह के नाम पता नहीं क्यों आते हैं ना, इस तरह के नाम को मैं ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो बनाया हमने उसमें एक x की वैल्यू ली और x की वैल्यू को इनपुट कराया एड्रेस ऑफ x पे, x पे ही करेंगे जब x लिया है, नहीं लोकल वेरिएबल है ना। और x की वैल्यू को फंक्शन कॉल करेंगे कौन सा, आर्मस्ट्रॉन्ग, ARMSTRONG, और इसमें वैल्यू पास करा देंगे x की। तो स्टूडेंट देखो समझ आ रहा है सबको, मेन फंक्शन बनाया हमने, x की वैल्यू पास कराई अब x की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को चेक करेगा। यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन में ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग है, यानी फंक्शन कॉल किया जा रहा है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो x जो है वो क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास होगी क्या पे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहाँ है, जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन होगी। तो फंक्शन डेफिनेशन हमारी ये है। स्क्रीन शेयर हो रही सबको, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग का फंक्शन बनाया मैंने, इस फंक्शन में हमारे पास n जो है वो x की वैल्यू में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी जो x जो है एक्चुअल आर्गुमेंट है और n जो है वो फॉर्मल आर्गुमेंट है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और n वैल्यू यहाँ पे जाएगी, और n वैल्यू ये सब प्रोसेस होगा। और इस प्रोसेस में यदि n वैल्यू जो है वो 153 होगी तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा, और यदि n वैल्यू जो है वो 153 के अलावा कुछ और है तो नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग का मैसेज हमारे पास आता है ना। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम हमने बनाया ये एक सिंपल फंक्शन से बनाया और उस फंक्शन को कॉल किया। तो इस प्रोग्राम को पहले सेव करो ना, सेव किया मैंने आर्म डॉट सी के नाम से, और सेव करने के बाद इसको कंपाइल करो, कंपाइल F9 से। कंपाइल करने के बाद इसमें दिखाई देती है कुछ एरर या नहीं दिखाई देती, है ना। कंपाइल किया हमने सर जी, ये डी क्यों क्यों नहीं होना सर, ये हाँ डी क्या होगा, नंबर में क्यों नहीं होना सर।
हाँ क्यूब लाइन हाँ हाँ में सही डी सही, क्यूब नहीं होना का सर। बिल्कुल होगा बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आशीष, आशीष बोल रहे हैं ना? जी गुड। डी क्यूब होगा यस क्योंकि सर। है ना, डी की पावर है ना, तो डी को 3 टाइम लिखेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई डी। ठीक है, चलिए सेव किया, अगेन कंपाइल किया ना, और कंपाइल करने पे क्या दिखा रहा है ये प्रिंटफ फंक्शन में, इसके ने परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट एफ, कुछ एक्स्ट्रा एरर तो नहीं है? ना, कंपाइल किया और रन करेंगे। रन करते ही हमने नंबर क्या डाला, 123। तो 123 पे क्या दिखा रहा, नोट आर्मस्ट्रॉन्ग। स्क्रीन दिखाई देगी सबको? देखो क्या मैसेज आया, नंबर इज नोट आर्मस्ट्रॉन्ग। और यदि मैं लूँ इसको क्या 153, तो दोबारा से रन करो, रन किया, नंबर दिया 153। तो 153 को क्या दिखाएगा, देखो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। जो एरर थी, लॉजिकल एरर थी, वो डी के वाली प्रॉब्लम जो आशीष ने कैच की है, बाकी स्टूडेंट ने नहीं देखा ध्यान से, है ना। तो जो डी का क्यूब किया था हमने, ये क्या है, लॉजिकल एरर रही थी। यदि हम यहाँ पे डी का क्यूब ना करते तो ये डी को ऐड करता, है ना, और वो यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स करा देता। तो ये कंडीशन हमेशा फॉल्स रहती, तो ये 153 को भी क्या दिखाता, नोट आर्मस्ट्रॉन्ग ही शो करता, है ना। तो जब हमने डी की पावर निकाली तो ये क्या है, नोट आर्मस्ट्रॉन्ग। अब स्टूडेंट इसका जो दूसरा तरीका है, ये प्रोग्राम समझ में आ गया सबको? यस सर। है ना। अब इसमें क्या किया एक्चुअली, देखो जो आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन है उसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिया, यानी दिस फंक्शन कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, है ना। तो लेकिन जो स्टूडेंट ने पूछा था अभी, किसने पूछा था, तनु ने, उसने पूछा था रिटर्न में वैल्यू, तो वैल्यू तो हमने रिटर्न ही नहीं कराई। तो ये फंक्शन हमने बनाया लेकिन ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इसीलिए देखो आर्मस्ट्रॉन्ग जो फंक्शन कॉल किया, इसकी जो वैल्यू रिटर्न हुई, कोई वैल्यू किसी में असाइन नहीं कराई गई, है ना। तो इसका जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है, जैसे मेन का रिटर्न टाइप वॉइड है, इसी तरीके से आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन का रिटर्न टाइप भी हमने क्या लिखा है, वॉइड लिखा है ना। लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न कराऊं मैं, तो रिटर्न कराने के लिए मुझे रिटर्न टाइप क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर, है ना। और उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे यहाँ से क्या लिख देना है, यहाँ पे इफ कंडीशन एस इज टू टी, तो रिटर्न क्या कर दो, एस या टी कर दो, रिटर्न एस कर दो, है ना। रिटर्न स्टेटमेंट एग्जाम्पल क्लास में भी दिया था मैंने उसमें एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा, कुछ ही नहीं किया आपने, है ना। तो ये रिटर्न क्या कर देगा, एस की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो इस केस में जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये जो वैल्यू रिटर्न होके जाएगी, ये वैल्यू किसी और वेरिएबल में असाइन करनी पड़ेगी, वाई में। तो वाई में असाइन कर दो इसको। तो इस केस में हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ से देना पड़ेगा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्स। तो जब ये वैल्यू एक्स रन होगी, तो एस की वैल्यू 153, यदि 153 के इक्वल है तो एस की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और रिटर्न होगी तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। और यदि कुछ वैल्यू रिटर्न ही नहीं हुई तो क्या होगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा नोट आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन हम मैसेज भी नहीं प्रिंट करना चाहते, बस हम तो यहाँ से एक्स जो वैल्यू पास कराई, एक्स वैल्यू को रिटर्न कर दिया वाई में, है ना। तो जो वैल्यू रिटर्न हुई वाई में, यदि वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू जो इनपुट कराई वो वैल्यू दोनों सेम आती है, तो हमारा नंबर क्या होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो अब यहाँ पे दोबारा से कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, क्या, इफ एक्स इक्वल टू वाई के, तो नंबर क्या कर देंगे, प्रिंट एफ में यहाँ पे दोबारा से मेन फंक्शन में लिखेंगे नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। और यदि नहीं आती तो एल्स प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब दोबारा से इसको सेव करना पड़ेगा। सेव किया मैंने, दोबारा से फिर कंपाइल करना, कंपाइल किया तो दोबारा से रन करके देखता हूँ, कंपाइल एंड रन, है ना। तो दोबारा से रन किया, 150 123, तो नॉट आर्मस्ट्रांग दिखा रहा है ना। और यदि दोबारा से, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो नंबर है वो ही मैसेज प्रिंट कर रहा है जो मैं पहले दिखा रहा था। तो मैं इसमें एक नंबर ये 5 और 6 ये ऐड कर देता हूँ, इससे पता चलेगा कि जो पहले वाला प्रोग्राम है वो वाला रन हो रहा है या जो मैंने एडिट करने के बाद रन किया वो रन हो रहा है ना। तो कंपाइल एंड एग्जिट करो इसको, एग्जीक्यूट 153। तो गुड, देखो मेरा नए वाला प्रोग्राम रन हो रहा है क्योंकि ये 666 मैंने इसीलिए लिया था यहाँ पे बीच में, है ना। तो नए वाला प्रोग्राम ऐड रन हो रहा है मेरा, इसलिए ना हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो 153 123 क्या है, नोट आर्मस्ट्रांग दिखा रहा है। और यदि दोबारा से रन एंड एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करूंगा, 153 करूंगा, तो अब दिखाएगा ये नंबर इज आर्मस्ट्रांग, है ना। तो ये स्टूडेंट तनु ये प्रोग्राम है कैसा, चेक द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट यूजिंग द फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट रिटर्न वैल्यू। एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट n दिया है और एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न भी कराई है। अब इससे आगे मैं आपको बताता हूं कि इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा ये होगा कि यदि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिस तरीके से हमने कल बनाया था प्रोग्राम कि चेक द गिवन नंबर, वो चेक प्रिंट द आर्मस्ट्रांग नंबर्स बिटवीन ए रेंज, यदि एक रेंज के बीच में एक नंबर चेक प्रिंट करने हैं, है ना, कि मान लिया 1 से लेकर 1000 तक के हमें जितने भी नंबर्स है वो सब चेक करने हैं, उनमें कितने जो है आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं। तो उस प्रोग्राम में हमें ये फंक्शन अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा यही फंक्शन 1000 टाइम रन होगा। कितनी बार रन होगा, 1000 टाइम, यानी 1 से लेकर 1000 तक के यदि हमें सभी नंबर चेक करने हैं तो सब नंबर को ये चेक करेगा। टाइम 10 मिनट हो गया इसलिए जल्दी जल्दी कराता हूं मैं। मैसेज देख लिया होगा स्क्रीन पर आपने, है ना, रनिंग आउट ऑफ टाइम। चलिए, तो कैसे कराता हूं, यदि मैं x1 और x2 दो वैल्यू पास कराऊं, है ना, तो इनपुट एंटर 2 नंबर, दो नंबर दिए, एड्रेस ऑफ x और एड्रेस ऑफ y, है ना, कोमा लगा के एड्रेस ऑफ y, x1 और x और y के बीच की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा, है ना। तो लूप लगाओ, फॉर लूप, है ना। लूप लगाया है तो आई भी ले लो, है ना। आई इक्वल टू कहां से स्टार्ट की, एक्स से, आई लेस देन इक्वल टू किया वाई, और आई प्लस प्लस, है ना। तो एक्स से और वाई के बीच की, या हम कहें चलो 1 से 1000 तक ही ले लो, इसे हटा ही देता हूं मैं। सर एक कॉमा क्या लगा दिया, क्या, एक कॉमा ऐसे लगा दे सर, फोर वाली लूप में एरर आएगी फिर। ठीक है, थैंक यू। तो एक्स आई की वैल्यू 1 से ली मैंने, और ये मैं हटा देता हूँ वाई 1000 तक की। तो 1 से 1000 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सब, वो सॉरी आर्मस्ट्रांग नंबर, वो चेक करना, है ना। तो प्रोग्राम ये अच्छा प्रोग्राम है ये भी, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि देखो कि y में या x में इससे वैल्यू रिटर्न करा लो, x की वैल्यू तो सॉरी रिटर्न करा लो, और यहाँ पे i की वैल्यू जो है ना पास करा दो, है ना। तो जब i एग्जीक्यूट होगा यानी कि पोजीशन पे, तो यदि x इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा, x इक्वल टू आई के, तो क्या कर दे, ये प्रिंट कर दे इसको परसेंटेज डी में, टी लगा दूं। कल क्वेश्चन पूछा था वो मत पूछना, आज किसने पूछा था आपको, परसेंटेज टी वो बैकस्लैश टी क्यों लगा, और वैल्यू ऑफ एक्स, समझ आ गया परसेंटेज टी वो बैकस्लैश टी क्यों लगा। यस सर।
तो ये जो फॉर लूप है, फॉर लूप का ब्रैकेट भी बंद करना पड़ेगा। ये हो गया। तो अब मैंने क्या किया कि जो आर्मस्ट्रांग फंक्शन है वो आई के लिए कॉल किया। अब स्टूडेंट आई की वैल्यू कितनी है, 1 से 1000 तक है, यानी एक वैल्यू पास होगी, फंक्शन कॉल होगा, फिर 1 के बजाय 2 वैल्यू पास होगी, फिर फंक्शन कॉल होगा, 3 वैल्यू कॉल होगी। तो इस तरीके से 1 से 1000 टाइम कितनी बार फंक्शन कॉल होगा, 1000 टाइम एक ही फंक्शन, ये बार एक सिंगल फंक्शन चलेगा। तो ये कोड हमने एक बार लिखा, क्योंकि रन कितनी बार किया, 1000 टाइम इसको रन किया। तो जब हम इसको रन करेंगे तो कंपाइल एंड रन, तो देखो 1 से 1000 के बीच के कितने आर्मस्ट्रांग नंबर दिखाए इसने, 1 आर्मस्ट्रांग नंबर दिखा भाई, 1 का क्यूब 1 ही होता है। उसके बाद 153 दिखा, अभी बताया, चेक किया हमने। उसके अलावा 370 दिखा, ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। 371 दिखा, ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। और 407 दिखा, ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया? हेलो, यस सर। समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। ना तो मैं समझता हूँ, यदि मैं देखो इसकी रेंज बढ़ा देता हूँ, 5000 कर देता हूँ, तो 1 से 5000 के बीच के आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करके मुझे बता देता है ये प्रोग्राम, ना। तो मैं इसको कर सकता हूँ ऐसे, हालांकि मुझे नहीं लगता कोई नंबर होगा इसके अलावा आर्मस्ट्रांग नंबर। कंपाइल एंड रन, देखो कोई नंबर नहीं मिला मुझे 1000 के 5000 के बीच में भी, ना। तो इसका मतलब यही आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं हमारे, 1, 153, 370, 371 और 407। क्लियर सबको? आज जो प्रोग्राम समझा वो यस समझ में आ गया यस ना? सर। यस सर। स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप बीच बीच में, जिससे कि आपको यदि बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर सको, है ना। या कॉपी पेन लेके बैठा करो, उसको नोट किया करो। क्लियर? चलिए, मीटिंग टाइम ऑफ हो रहा है, क्लास ऑफ होते जा रही है ना। और कल भी इस तरीके से रिवाइज करेंगे, और कोई प्रॉब्लम जो लेके आएंगे आप, उसको मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो अब आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं का रिवीजन किया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम जरूर आएगी, ऐसा नहीं कि मैं 100% कोई भी नहीं पढ़ाता कि 100% एकदम से बिल्कुल समझ में आ जाए। इसलिए जो प्रॉब्लम आएगी उसको डेली पूछ सकते हो आप, है ना। एग्जाम का नोटिफिकेशन सर ने डाल ही दिया था कि एग्जाम आपके कब से होंगे, 17 से होंगे। इसलिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, है ना। और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डेली डिस्कस करें। ओके, बाय, गुड लक। सर वाई वेरिएबल बता दो एक बार, क्यों लिया था सर? क्या बताऊं? वाई वेरिएबल का क्या अपने? वाई का इंटीजर कोई, आई। हाँ, वाई का कोई यूज नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में वाई रेंज के लिए लिया था, हम हटा सकते हैं इसको, जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, ओके, बाय। ठीक है।